हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको बड़े इत्मीनान से बैठ के आप लोगों के साथ बात करने बैठी हूँ किसी बहुत 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 ही ख़ास मुद्दे पर, क्योंकि मेरे लिए तो वो बहुत ख़ास बात है, मेरी फैमिली के लिए बहुत ख़ास है, मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ख़ास है, मेरे इन-लॉज़ के लिए बहुत ख़ास है। जो मुझसे जुड़े लोग हैं, जिनको मेरे बारे में वो चीज़ पता है, वो सब उनके लिए बहुत ख़ास है। तो स्पेशली मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जिस चीज़ को पाने की शिद्दत रखते हैं ना, वो चीज़ अगर हमारे साथ होती नहीं है ना, तो हम मायूस हो जाते हैं। और लेकिन जब वो अचानक से यूँ हो जाती ना, तो ऐसा लगता है नहीं कि वो चीज़ हो चुकी है। तो वो वाला कांड हमारे साथ हुआ है कि जो चीज़ हम पाने की चाह रखे थे, वो चीज़ हमें नहीं मिल रही थी। काफ़ी समय से रखे थे तो नहीं मिल रही थी। उसके लिए बहुत प्रेयर किया, बहुत कुछ कर रहे थे, किया नहीं सिर्फ कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो फिंगर क्रॉस वो चीज़ अभी तक पूरी नहीं हुई है। वो चीज़ पूरी कब होगी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया है, लेकिन फिर भी सब कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर ही करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम है। फ़र्स्ट टाइम, इससे पहले मुझे इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मेरा पहले कुछ छोटा बड़ा उस एक्सपीरियंस हो, तो इसको लेके मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो एक्सपीरियंस है, अब ये पहली बार मेरा एक्सपीरियंस है। तो बड़े आज मैं फुर्सत में बैठी हूँ जल्दी, क्योंकि हस्बैंड मेरे थोड़ा जल्दी चले गए ऑफिस, उनका काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं चाहती थी कि ये गुड न्यूज़ शेयर करते समय मेरे हस्बैंड भी मेरे बगल में बैठे हों, लेकिन वो थोड़ा बिजी है, तो मुझे समझ के लेना पड़ेगा। और मुझे ना ये चीज़ ना नवरात्रि में ही आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैंने सोच रखा था कि मैं नवरात्रि में ही शेयर करूँगी, उससे पहले नहीं शेयर करूँगी। तो नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस आपने टाइटल देख के तो समझ ही गए हैं। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं लाइफ में पहली बार प्रेग्नेंट हुई हूँ, और अभी मेरे आँख में आंसू आ रहे हैं। और मुझे जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी ना, जिस चीज़ को मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, मैंने होप छोड़ दिया था, मतलब मैंने भगवान पे छोड़ दिया था। पूरी तरह से उम्मीद नहीं छोड़ दी कि मुझे वो चीज़ मिल नहीं सकती। मैंने भगवान पे छोड़ दिया था कि अगर आप मुझे उस लायक समझना ना, तो आप मुझे वो चीज़ ज़रूर दोगे। अगर मेरे नसीब में, क्योंकि मैं नसीब पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, कर्म पर भी भरोसा करती हूँ, नसीब पर भी भरोसा करती हूँ, लेकिन मेरा सोचना ये है, जो हमारे भाग्य में हमारे विधाता ने लिख दिया ना, हमारे भगवान ने, वो हमारे साथ होना ही होना है। हाँ, हमारे कर्म हमें उस तरफ अग्रसर करते हैं कि जो हमारे विधाता ने हमारे नसीब में लिखा है वो। तो बस यही बात है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और पहली बार मेरे साथ ये हुआ है। ट्राई मैं 2-2.5 साल से कर रही थी, और बहुत ज़्यादा परेशान थे, मैं भी थी, मेरे हस्बैंड भी थे। तो बहुत रोया भी है अकेले में, बहुत सारी, मतलब तकलीफ़ तो ऐसा कुछ नहीं था, बस इतना ही था कि बस अब भगवान एक बेबी दे दे, भगवान एक बेबी दे दे। ये चाह थी, बहुत चाह थी, मेरी भी चाह थी, मेरे हस्बैंड की भी चाह थी। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भगवान गॉड ब्लेस हमारी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। बस अच्छे से मेरा बच्चा मेरी दुनिया में आ जाए, और मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि आपने मुझे इतने दिन बाद दिया है ना, तो आप ही सब कुछ अच्छा करोगे। अब तक आप सब अच्छा करते आए हो, तो आगे भी आप ही सब अच्छा करोगे, ये सोच के मैंने मेरे भगवान पे छोड़ दिया है। और खुशी बहुत ज़्यादा है, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमारी लव मैरिज है। हमारे प्यार की निशानी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और क्या बोलूँ, बोलने के लिए शब्द नहीं है। एक्सपीरियंस मेरा मैं आपको बता दूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ऐसा कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा एक्सपीरियंस मेरा ये था, एक सेकेंड गाइस, एक्सपीरियंस मेरा ये था कि मुझे अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, ट्राइमेस्टर। तो एक्चुअली वो हम लोग पढ़ाई में सेमेस्टर करते हैं ना, तो सेमेस्टर मुँह से निकल गया। तो 4th मंथ है, अभी रनिंग है। तो बस अभी अपना केयर मैं अच्छे से कर रही हूँ। 2nd मंथ में मैं मम्मी के घर पे चली गई थी, बॉम्बे। तो बॉम्बे में मैंने
काफ़ी मुझे आराम मिला वहाँ पर, बहुत अच्छा एक आराम मिला, क्योंकि मम्मी घर पे कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था, भाभी मम्मी सब थे, तो भाभी मेरी काफ़ी ज़्यादा आराम दी थी मुझे। अभी मैं अपने घर आई हूँ, आप सबको मालूम है, आप लोग व्लॉगिंग में देखते ही हो, मैं अकेली हूँ तो मुझे करना ही पड़ता है। मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं, मेरी बहुत हेल्प करते हैं, वो मुझे 100% वो अपना देते हैं, और बहुत घर का भी देखते हैं, बाहर का भी देखते हैं। मेरा कुछ काम करने की इच्छा नहीं तो वो कर देंगे, मेरा कुछ बनाने की इच्छा नहीं तो वो बना देंगे, मेरी चाय बनाने की इच्छा नहीं तो वो बना देंगे, ऐसे वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। तो भगवान की कृपा से सब तो अभी तक बहुत अच्छा है। मैं आपको जब बताती हूँ कि मुझे और मेरे हस्बैंड को जब ये गुड न्यूज़ पता चली तो कैसे पता चली। एक्चुअली कैसा था पता है, मेरा जो पीरियड है ना वो मई में नहीं, अप्रैल 30 को आ चुका था, फिर क्लियर हो गया था 4-5 तारीख तक। उसके बाद ना मुझे ना मई में ना कोई पीरियड नहीं आया, तो ना मुझे पीसीओडी भी था। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, मैंने कंसीव किया है पीसीओडी के साथ, इसलिए बहुत बड़ी बात है। जिनको भी पीसीओडी हो वो डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए, बिल्कुल भी मत होइए, भगवान पे भरोसा कीजिए, क्योंकि अगर भगवान ने आपके नसीब में कुछ लिखा है ना तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं पलट सकती है। अपने भगवान पे भरोसा कीजिए, जिसे भी आप मानते हो, भगवान, यीशु, अल्लाह, जिसको आप मानते हो उस पर भरोसा कीजिए। मैंने मेरे भगवान पे भरोसा रखा, और मैंने बस इतना ही कहा कि आप मुझे उस लायक समझना, तो आप मुझे खुशी ज़रूर देना, और आप भी अपने भगवान पे भरोसा कीजिए। ये मत सोचिए आपको पीसीओडी, आप देखते हो मैं ओवरवेट भी हूँ, आप देख रहे हो मुझे कि मैं ओवरवेट भी हूँ, उसके साथ मैंने कंसीव किया है, पीसीओडी के साथ मैंने कंसीव किया है। हाँ, पीसीओडी मेरा बहुत हद तक सॉल्व भी हो गया था, मैंने पीसीओडी का ट्रीटमेंट किया, मेरा सॉल्व हो गया था। नहीं मुझे कंसीव हो रहा था, उसका रीज़न सबसे बड़ा पीसीओडी था, क्योंकि मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे थे, मेरा वेट पुट ऑन हो रहा था। पीसीओडी जिनको भी है उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर आप ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खाते भी नहीं हो ना तो भी आपका वेट ना पुट ऑन होता रहता है, क्योंकि आपका मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आपको पीसीओडी है ना तो आप थोड़ा खाने पीने में कंट्रोल करिए। मैंने भी ये किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ प्रेगनेंसी को लेके। बस खाने पीने में कंट्रोल किया था, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करती थी। हाँ, वॉक करती थी, दिन में 1 घंटा मुझसे वॉक हो सके तो मैं कर लेती थी। खाना खाने के बाद तुरंत बैठती नहीं थी, चलती थी, फिरती थी, इस तरह से मैं अपना करती थी। बहुत ज़्यादा, एक तो गर्मी बहुत थी, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, आपको पता है। आज मैं इतना टिप टॉप होकर बैठी हूँ क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ इत्मीनान से बैठी हूँ, सारा काम वगैरह करके बैठी हूँ, इसलिए मैं इतनी इत्मीनान से टिप टॉप होकर बैठी हूँ। वरना आपने मुझे ऐसे मेकअप में बहुत रेयर देखा होगा, बाहर जाते हुए देखा होगा, क्योंकि मुझसे मेकअप नहीं होता है घर में, मैं मेकअप करके काम वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो यही सब बातें थी, तो मैं देखिए अपने लाइन से मिस्टेक हो गई। हाँ, तो बस मैं अपना खाना जो है वो घर का खा रही थी, शुद्ध खाना। मम्मी के यहाँ से आने के बाद, मैं मम्मी के यहाँ से आई थी 2 अप्रैल को। उसके बाद मैं बॉम्बे जाती हूँ तो मेरा जंक फूड हो ही जाता है, फ्रेंड लोगों के साथ जाती हूँ, फैमिली में, भाई मेरा बाहर से कुछ लाना, तो जंक फूड हो ही जाता है मेरा। चाइनीज़ वगैरह हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही खाते थे। तो मेरा पीरियड डिस्टर्ब हो गया, तो मेरा पीरियड की डेट थी कुछ 15 या 16 तारीख की, और मेरा पीरियड आया 30 तारीख को। तो अगर मैं थोड़ा सा भी बाहर का कुछ खा लेती थी ना पीसीओडी में, तो मेरा पीरियड है ना 4-5 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन चढ़ के आता था। तो अगेन मेरा पीरियड 15 दिन चढ़ के आया, मुझे समझ में आ गया कि मैंने बाहर गई थी, मतलब मम्मी के यहाँ गई थी। आप मेरा ब्लॉग देख सकते हो, मैं मम्मी के यहाँ 20 मार्च को गई थी, 20 या 21 मार्च को मम्मी के घर गई थी। तो फिर वहाँ से आने के बाद 20 मार्च नहीं, सॉरी, हाँ मैं 2 मई को आई थी, सॉरी, हाँ 2 मई को आई थी मैं। तो मेरा पीरियड उसके बाद फिर नहीं आया, फिर मुझे थोड़ा ऐसे सिम्टम, तो ऐसा कुछ खास बोलूँगी नहीं मैं आपको, सिर्फ 2 से 3 सिम्टम बताऊँगी जो मुझे दिख रहा था। गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, आपको पता ही है, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मुझे पसीना बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि मुझे उससे ज़्यादा गर्मी लग रही है, और मैं गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक चीज़ मुझे लग रही थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कुछ नहीं, गर्मी है, उमस है, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, ऑलरेडी तुम्हें इतनी गर्मी लगती है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मुझे अंदर से बेचैनी भी हो रही है। बट प्रेगनेंसी ठहर गई होगी ऐसा कुछ भी हम लोगों का सोच नहीं था, ना मेरा था ना मेरे हस्बैंड का था। मेरे हस्बैंड ना चाहते थे बेबी हो जाए, बहुत शिद्दत से चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी हमेशा मोटिवेट किया है, डिमोटिवेट कभी नहीं किया। उनका साथ था तभी मैं हमेशा मोटिवेट रहती थी कि टेंशन मत लो, भगवान पे भरोसा रखो। मैंने भी भगवान पे भरोसा रख के छोड़ा है, तुम भी भगवान पे भरोसा रखो और सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा।
तो क्योंकि हम लोगों ना 2-2.5 साल से ना बहुत शिद्दत से ट्राई कर रहे थे, बहुत शिद्दत से, बहुत, जैसे कि मैं चाह रही थी कि मुझे कितना जल्दी बेबी हो जाए। मैं तो मैं अकेले रहती हूँ, आपने मेरा व्लॉग देखा है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, अकेलापन भी काटता है। फैमिली है मेरी यहाँ पर, लेकिन फैमिली के पास रोज़ रोज़ तो मैं जा नहीं सकती। तो बस यही है, तो मैंने भी सोचा था मुझे एक बेबी हो जाए, मेरा साथ हो जाएगा, मेरा बच्चा आ जाएगा। तो बहुत शिद्दत से ट्राई कर रहे थे, तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं जैसे कि आपको बताया कि कुछ खास सिम्टम नहीं थे, बस जो बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, और उसके बाद मैं कुछ काम करती थी ना, थक जाती थी। तो गर्मियों में भी आपने देखा होगा कि थकाई ज़्यादा लगती है, तो मैंने सोचा मैं वॉक कर रही हूँ, फिर घर का काम कर रही हूँ, घर का काम सारा कुछ कर रही थी मैं। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूँ, उस समय मैंने वेट लॉस का प्रोसेस चालू किया था, मैं स्किपिंग वगैरह कर रही थी, अच्छी खासी स्किपिंग कर रही थी। एक दिन में मैं कोशिश करती थी 300, 400, 500 स्किपिंग कर लूँ। थोड़ी तकलीफ़ होती थी मुझे, मेरे पैर में जो क्या कहते हैं, हमारे तलवे होते हैं ना, वहाँ पे दर्द होता था, लेकिन मैं कोशिश करती थी मैं कर लूँ कर लूँ कर लूँ। और मुझे बेबी कंसीव हो चुका था तब तक, तो मैं स्किपिंग कर रही थी। और मैं उस समय बहुत ज़्यादा गरम भी खा रही थी। मैं आपको बता दूँ कि मैंने उस समय क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खा रही थी, बादाम, अखरोट, अंजीर, ये सब कुछ खा रही थी, और साथ में कुछ भी खा लेती थी। ऐसा कुछ था नहीं ना, तो कुछ भी खा लेती थी जो मिलता था, गरम वरम कुछ भी। अरवी वगैरह होता है ना जो कि नहीं खाना चाहिए, बादी दादी होता है, बैगन वैगन सब कुछ खा रही थी, मतलब ओवरऑल चिकन फिश वगैरह सब कुछ खा रही थी। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो खा रही थी। तो उस समय फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तुम पहले ये नॉनवेज थोड़ा कम कर दो, क्योंकि इससे तुम्हें शायद से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और तुम ये गर्मी खा रही हो। तो मैंने बोला कि हाँ, ये भी हो सकता है। फिर मैंने नॉनवेज अपना कम कर दिया, और बिल्कुल कम कर दिया, फिश वगैरह सब कुछ कम कर दिया, अंडा वंडा सब कुछ कम कर दिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा थकाई लग रही थी, और एक चीज़ और हो रही थी मुझे, हाँ, मुझे ना सिर्फ अचार खाने के साथ अचार बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मुझे अच्छे से याद है कि ना मेरा अचार ख़त्म होने को आया था, इतना सा अचार बचा था डब्बे में। तो मैं मेरे हस्बैंड से कह रही हूँ कि मेरे को अचार ख़रीदना है, मुझे अचार ख़रीदना है, मैं अचार ख़रीदना। मेरा ब्लॉग भी आप देख सकते हो, मैं अचार की दुकान पे गई, 250 ग्राम्स के मैंने 5 टाइप के अचार ख़रीदे, 5। एक कटहल, अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कटहल, एक मिक्स अचार खरीदा था, एक आम का अचार खरीदा था, एक लहसुन का अचार खरीदा था, और एक अदरक का। अभी सारे अचार रखे, खाली कटहल और मिक्स अचार ख़त्म हुआ है। कटहल का अचार पूरा ख़त्म हो चुका है, मिक्स अचार थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ना मेरे हस्बैंड ने कहा अभी इतना सा है ना, आज काम चला लो, फिर मैं कल लेकर आता हूँ। मैंने बोला नहीं, मुझे अचार आज ही चाहिए। मैंने जिद पकड़ ली थी, मुझे अचार आज ही चाहिए। पता नहीं क्यों मैं अचार की तरफ बहुत ज़्यादा खींच रही थी, और ना मेरे खाने में ना अचार कभी स्किप ही नहीं हो रहा था उस समय, और ऐसा कभी मेरे साथ होता नहीं है, मिल गया तो वाह, ना मिले तो ना वाह, ऐसा। तो हाँ, मुझे वोमिटिंग वगैरह की कोई 1% शिकायत नहीं थी, मुझे कोई चीज़ स्मेल नहीं कर रही थी, मुझे कॉन्स्टिपेशन की कोई किसी से मैंने सुना है मेरी फ्रेंड में, फैमिली में, कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है किसी को, जैसे कि फर्स्ट सेकंड मंथ में, वैसा होता है किसी को, सबके अलग सिम्टम होते हैं, सबका बॉडी अलग है, सबके हार्मोन्स अलग है, सबके सिम्टम अलग है। तो मेरे सिम्टम कुछ खास नहीं थे, बस थकाई लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, गर्मी का टाइम था, इसलिए और पकड़ में नहीं आ रहा था क्या रीज़न है। फिर उसके बाद मुझे ना शायद पीरियड भी मेरा मिस हो चुका था। फिर मैं कह रही हूँ कि क्या हो गया मुझे, तो पीरियड मिस हुआ ना, तो ये मेरे लिए बहुत आम बात थी, क्योंकि मुझे पीसीओडी है, तो मेरा पीरियड ऑलमोस्ट ऐसा 1.5 महीना 2 महीना चढ़ के ही आता था, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा आम बात थी। तो बस फिर मेरे हस्बैंड को मैंने कहा 2 किट लेकर आना, उन्होंने 2 किट लाया, जिसको मैंने रात में चेक किया। तो पहले एक लाइन आई, तो उससे पहले भी काफ़ी बार मैंने प्रेगनेंसी चेक किया है मेरा पीरियड मिस होने पे, लेकिन कभी भी रिज़ल्ट नहीं आया, डीमोटिवेशन मिला है हमेशा, तो हमेशा डीमोटिवेट हुई हूँ। तो मुझे लगा इस बार भी डीमोटिवेट ही होना है। मेरे हस्बैंड को भी लगा कोई रिज़ल्ट नहीं आना है, इसके दिमाग का भ्रम है। तो मुझे भी लगा मेरे दिमाग का भ्रम है, बट मैं एक बार चेक कर लेती हूँ तो मेरा भ्रम थोड़ा हट जाएगा। तो मैंने ये सोच के चेक किया, और मैं बाथरूम से बाहर आई और यहाँ पे चेयर रखी थी। हर बार क्या होता था, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ख़ास चीज़। हर बार क्या होता था, मैं आधी थी चेक करती थी, एक लाइन आया हटा देती थी, कुछ नहीं, हटा देती थी। उस दिन क्या हुआ पता है, मैं बाथरूम से बाहर आई, वो किट लेके यहाँ पे चेयर रखी थी, तो चेयर पे बैठी मैं, और 5 मिनट नहीं होंगी, 2-3 मिनट में वो एक पिंक लाइन डार्क आई,
और है ना हस्बैंड से मैं कह रही हूँ यार इसमें तो एक ही लाइन आई है और अब मेरा पीरियड भी नहीं आया है, मुझे पता नहीं कुछ अंदर से अजीब सा लग रहा है। बीमार वगैरह मैं कुछ नहीं थी, एकदम नॉर्मल थी। तो अब कुछ नॉर्मल एकदम नॉर्मल लग रहा है। मेरे हस्बैंड कहते हैं इंतज़ार करो, पीरियड आ जाएगा, तुम्हें पीसीओडी है, चढ़ के आता है तुम्हारा पीरियड, तो इंतज़ार करो, थोड़ा वेट करो। मैंने कहा ठीक है। तो बस टीवी चालू थी, हम लोग मूवी देख रहे थे साउथ की। अब किट मैंने ऐसे अपने हाथ में पकड़ा था, उसके बाद मैंने ऐसे किट देखा और मैं आपको सच्ची बताऊँ उसमें एक लाइन पिंक कलर की एकदम लाइट आई और मैंने बोला कि एजी, मैं अपने हस्बैंड को एजी बोलती हूँ, एजी पता नहीं क्यों मुझे इसमें ना एक लाइट पिंक कलर की भी लाइन दिख रही है। तो वो बोलते दिखाओ, तो इन्होंने देखा, बोलते हाँ लाइन तो आई है। फिर लेकिन वो हम लोगों को कुछ यकीन नहीं हो रहा, जब हम लोग कोई चीज़ उम्मीद करते ना हो जाए और वो चीज़ होती नहीं है और फिर बाद में जब अचानक से हो जाती है तो हमें उम्मीद नहीं होती ना, वो वाली चीज़ हो गई थी हमारे साथ, हम दोनों के साथ। तो बोलते हाँ लाइन तो आई है। फिर बोलते 2 मिनट रुको देखते हैं। फिर 2 मिनट रुके, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड, हम लोग देखते रहे। 2 मिनट बाद वो लाइन डार्क होती गई। फिर मैंने बोला कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या। लेकिन आपको पता है ना जब कोई खुशियाँ मिलती है तो समझ में नहीं आता कि खुश हो, रो, हंसू, गाऊँ, ये वाला हालत मेरा हो गया था। अब मेरे हस्बैंड का कुछ नहीं था, वो दो लाइन डार्क देख के मेरे हस्बैंड ने बस ऐसे किया, भगवान को ऐसे किया, इतना ही किया, मैंने तो ये भी नहीं किया। उसके बाद मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर बाद में मैंने बोला कि मैंने ना, मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ख़ास बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ख़ास है वो, बहुत ख़ास है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मतलब मैं उससे अपनी लाइफ़ की हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, वो मुझे अपने हर एक, मैंने अपनी मम्मी किसी को फ़ोन नहीं किया, मैंने उसके पास फ़ोन किया। मैंने बोला यार ऐसा ऐसा दिखा रहा है। तो बोलती कि वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, क्योंकि एक वो बंदी थी जिसने मुझे इतना हौसला देके रखा था ना, इतना हौसला देके रखा था ना कि तू बिल्कुल टेंशन मत रख, ये मेरे दिल की आवाज़ है। अभी भी बोलते वक्त मुझे रोना आ रहा है कि ये मेरे दिल की आवाज़ है, तेरे पास बाबू आएगा, ये मैं बोल रही हूँ। और ना मेरी लाइफ में ना उस मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत बेस्ट फ्रेंड है, ख़ास फ्रेंड है, ब्लॉग में भी आपने उसको देखा है। उसने मुझे जो जो बोला है ना, उसकी ज़बान काली है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी लाइफ में हुआ है। उसने मेरे हस्बैंड को भी लेके मुझे बोला था कि तेरी लाइफ में बहुत अच्छा बंदा आएगा जो तुझे बहुत समझेगा, बहुत प्यार करेगा, बहुत केयर करेगा। और वही हुआ। उसकी एक ज़बान मुझे याद है और आज उसकी ज़बान ही मुझे याद है कि सब मुझे बोलते थे, मेरी फैमिली मुझे बोलती थी टेंशन नहीं लेने का, होगा होगा होगा। लेकिन वो एक थी जो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती थी। हाँ, फिर वो इतनी खुश हुई कि वो फ़ोन में चिल्लाने लगी कि तो पेट से मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, वो क्रिश्चियन है ना, वो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी, यीशु का मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगी, ऐसा वैसा। फिर मैंने बोला कि देख मालूम नहीं अभी कि क्लियर, कभी कभी ये रॉन्ग भी होता है। तो बोलती है कि इससे पहले तुझे कभी 2 लाइन दिखी। मैं बोली नहीं, इससे पहले कभी दिखी तो नहीं। बोलती तू पेट से है, टेंशन मत ले। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर वो रात जैसे तैसे गई, खाना वाना तो हम लोग खा लेते 9:30 बजे, मैंने किट से चेक किया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा एक काम करो तुम सुबह चेक करना। फिर मैं भगवान के पास गई, मंदिर के पास, और मैंने पूछा, मतलब अपने मंदिर में मैंने भगवान के सामने, मेरे आँख में आंसू आ गए, रोया मैंने। और मैंने कहा कि अगर आपने मुझे ये होप दी है ना तो इसको होप को सच करना। फिर अगेन मैं सुबह हुई, मॉर्निंग एक्साइटेड बहुत थी, रात में थोड़ी नींद आई। उसके बाद फिर एक्साइटेड भी थी, निराश भी थी कि जिस चीज़ की उम्मीद की थी वो अभी तक हुई नहीं, तो अभी अचानक से हो गई। ठीक है, मॉर्निंग में चेक किया, अगेन 2 लाइन आई। फिर बहुत खुशी हुई। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत प्रॉपर केयर करना शुरू कर दिया कि तुम मॉपिंग क्लीनिंग वगैरह नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे, हम लोग मेड लगाएंगे, ये लगाएं। मैंने कहा नहीं अभी कुछ नहीं करते, अभी दूसरा ही महीना है तो इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, और अभी मुझे कुछ फील भी नहीं हो रहा, तो मैं ठीक हूँ एकदम। फालतू में क्यों मेड लगाना, ये करना, अभी से बेड रेस्ट करना, वैसे ही मेरा ओवर वेट है और वेट गेन हो जाएगा, इसलिए ये सब झंझट ही नहीं चाहिए। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं तो भी तुम झुकने वाला काम मत करो, ये मत करो। मेरे हस्बैंड की भी खुशी थी, उनकी केयर थी बच्चे को लेके। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है। तो वो मेरा बहुत कामों में हेल्प करने लग जाए, जैसे कि अगर मैं लेट उठ रही हूँ ना सो के, तो वो झाड़ू मार देते थे, वो लॉन धो देते थे, बहुत हेल्प करते हैं, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया है मुझे, फिर मेरा हेल्प करना छोड़ दिया है, नहीं, आज भी बहुत हेल्प करते हैं। फिर हम लोग शाम को डॉक्टर के पास गए, तो मेरी डॉक्टर ना पीसीओडी का ट्रीटमेंट कर रही थी, गाइनोलॉजिस्ट है। मैं आज इससे पहले आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो शेयर किया है, दूसरा वीडियो मैं शेयर करने वाली थी, बट मुझे वो बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला, तो मैंने एक वीडियो शेयर किया, मेरे प्रेगनेंसी के बारे में बताया आपको कि मेरा टेस्ट था फेलोपियन ट्यूब वगैरह को लेके। तो मेरा इससे पहले ना
एग की क्वालिटी कैसा है ये चेक हो चुका था। एग की क्वालिटी मेरी अच्छी थी, एग बन रहा था, सब कुछ सही था। दूसरी चीज़, मेरा फेलोपियन ट्यूब ओपन है या नहीं ओपन है, तो मेरा ओवरी की जो साइज़ वगैरह वो सब सही है क्या, वो सब सही था, सब रिपोर्ट आया। मेरा जो फेलोपियन ट्यूब दोनों फेलोपियन ट्यूब ओपन थे। मेरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि यार क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें भगवान नेचुरली कंसीव करा दी। मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी है, मेरी गाइनोलॉजिस्ट बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। तुम्हें भगवान नेचुरली कंसीव करा दी तो अच्छा है, आईवीएफ वगैरह करने की नौबत ना आए, क्योंकि आईवीएफ वगैरह में बहुत बेड रेस्ट वगैरह चाहिए, बहुत केयर चाहिए, तुम अकेली रहती है। तो मैंने बोला कि हाँ डॉक्टर, फिर भगवान पे उम्मीद रखा था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी चेक हुआ था, वो भी सब नॉर्मल था, सब कुछ हमारी रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था। तो बस ये था कि पीरियड का, मैं जैसे कि आपको बताया, खाना कुछ ऐसा बाहर का आउटसाइड खाती थी। पीसीओडी में आउटसाइड का कुछ चलता नहीं है, ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट चलता नहीं है, तो ये सब चीज़ खा लेती थी, तो बस पीरियड चढ़ जाता था, बस इतना सी प्रॉब्लम थी। तो ये था। तो मैं डॉक्टर के पास गई। मेरी डॉक्टर, जब मैं बाहर बैठी थी, डॉक्टर ने एंट्री किया तो उन्होंने मुझे देख के एक स्माइल दिया। उसके बाद मैं कैबिन में गई तो मेरी डॉक्टर का पहला शब्द था मुझसे, मैंने जैसे कि आपसे कहा कि वो मुझसे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने पहला शब्द था, हम भगवान से बोलते हैं कि प्रतिमा कब तक हमारे पास इस तरह आएगी, भगवान उसको एक बेबी दे दे। अब मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने वो दोनों किट निकाल के उनके उस पर रख दिया, उनका जो डेस्क था ना उस पर रख दिया। तो मेरी डॉक्टर ने कहा कि प्रतिमा, हम बता नहीं सकते कि हम तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा खुश हैं। और मेरे आँख में लिटरली आंसू आ गया। तो बोलती सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। मैंने बोला हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं। फिर उन्होंने मुझे डेट दी, उस डेट को जाके मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। फिर रिपोर्ट लेकर गई मैं उनके पास। उन्होंने कहा तुम्हारी रिपोर्ट बहुत अच्छा है, बच्चे को हार्ट बीट आ चुकी थी। उन्होंने बोला तुम्हारी रिपोर्ट बहुत अच्छा है, बच्चा भी साइज़ भी सही है, सब कुछ सही है। तो फिर उन्होंने मुझे मेरी दवा स्टार्ट कर दी। उन्होंने पर वीक मुझे एक इंजेक्शन देना शुरू किया, ताकि जो बच्चा नीचे आ जाता है, किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाता है ना, वो सब ना हो। फिर मुझे मम्मी के घर जाना था, मैंने सोचा पता नहीं मुझे जाने मिलेगा नहीं। मेरी सास मना कर रही थी कि अप डाउन मत करो, लेकिन मैं ना यहाँ बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी फैमिली की। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, उसको जाने की इच्छा है ना, मैं छोड़ कर आऊँगा, उसको मैं लेकर जाऊँगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे से लेके जाऊँगा, फ़्लाइट से लेके जाऊँगा, ट्रेन से नहीं जा रही, फ़्लाइट से जा रही, तो अच्छे से पहुँच जाएगी। मेरे हस्बैंड ने पूरे केयर के साथ मुझे लेकर गए और मेरा सब अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है, दवा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये अपडेट है आज की डेट में कि मेरा सेकेंड ट्रिमेस्टर चालू है और मैं अपनी लाइफ में अपने मदरहुड को बहुत एंजॉय करना चाहती हूँ। गॉड ग्रेस, भगवान मुझे अच्छा सा एक हेल्दी सा बेबी दे दे, माता रानी, बस इतनी दुआ करती हूँ। और अगर आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ करना, ज़रूर प्रार्थना करना, क्योंकि मुझे बहुत दिन बाद ये मौका मिला है। तो मैं अपने बच्चे को, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरा बच्चा देखें और मैं भी देखूँ और अच्छे से मेरा बेबी मेरी दुनिया में आ जाए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसका वेलकम करने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने बेबी का वेलकम करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी है और मैं चाहती हूँ मेरी खुशियों में आप भी शरीक हो और आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं सब कुछ अच्छे से हो जाए। बस गाइस, यही प्रार्थना है आपसे, यही विनती है कि मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट करें, अच्छे से दुआ करें कि मेरी ये चीज़ अच्छे से पूरी हो जाए बस। और मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, अपने बच्चे को लेके भी काफ़ी बार भी मैं रो देती हूँ भगवान से प्रार्थना करते वक्त। तो बस आप लोग सामने भी आंसू निकल गए। तो यही चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए बस। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करोगे तो अच्छे अच्छे कमेंट करना और मुझे मोटिवेट करना। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैं मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।